अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है 8.18। ठीक है, और स्टेटमेंट को हम रीड आउट करते हैं। फ्रॉम लॉट कंटेनिंग 12 आइटम्स, 12 आइटम्स का एक लॉट है। ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें 4 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। तो उस लॉट में से जो 4 आइटम्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, जबकि 5 आर चूजन एट रैंडम। और इन 12 में से 12 आइटम्स में से हमने 5 आइटम्स को रैंडमली जो है वो चूज़ करना है। ठीक है, 4 का उसने बता दिया डिफेक्टिव है। इट मीन्स कि जो बाकी के 8 हैं वो डिफेक्टिव नहीं है, वो ठीक हैं, वो नॉट डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव हैं। कहता है इफ़ एक्स इज़ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। और डिफेक्टिव आइटम्स कितनी है? 4 हैं। ठीक है, तो कहता है फाउंड इन द सैंपल। अगर हम एग्जांपल जो लेते हैं, ये जो सैंपल उसने कहा ना 5 का हम चूज़ करेंगे, वो उस सैंपल की बात कर रहा है कि अगर हम वो 5 का सैंपल चूज़ करें तो हमें आप बताएं कि राइट डाउन करें। एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? डिफेक्टिव आइटम्स की। ठीक है, x की। और दूसरा जो है वो वेरीफाई करना है हमने इसके अंदर ये कि पी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 1। और तीसरा हमने जो है इसके अंदर वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जो पी एक्स होता है वो 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, ठीक है, वो 1 के इक्वल होता है। पी ऑफ एक्स मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स का जो हम बनाएंगे कॉलम या टेबल, उसका जो सम करेंगे वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें 1, 2 एंड 3, तो ये थर्ड नंबर है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने इस क्वेश्चन के अंदर से इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने ये फाइंड आउट करनी है। तो स्टेटमेंट आपके सामने थी, अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि आपको मज़ीद जो है ना किसी डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े, क्वेश्चन आसानी से आपको समझ आ जाए। पहले क्वेश्चन को समझा करें, दैन उसके बाद फिर खुद से इसको एक दफ़ा अटैम्प्ट किया करें। चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में हम आ गए हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर ये डेटा मैंने आपके सामने लिख दिया है जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर, जिसमें 4 डिफेक्टिव आइटम्स का उसने बताया हुआ था। तो नॉन डिफेक्टिव हमारे पास फिर 8 हो गए और टोटल हमारे पास 12 आइटम्स थी। ठीक है, उस लॉट के अंदर, और 5 हमने उसमें से क्या करने थे? चूज़ करने थे रैंडमली। 12 में से 5 को रैंडमली हमने चूज़ करना था। ये मैंने एक टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन बाहर निकाल ली है। और उसने ये भी बताया था कि जो x है वो डिफेक्टिव आइटम्स को शो कर रहा है। ठीक है, डिफेक्टिव आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिहाजा हमने x को डिफेक्टिव आइटम्स के इक्वल पुट कर दिया, लेट कर लिया। और फर्स्ट पार्ट, अब हम इसी डाटा को यूज़ करते हुए हम पहला पार्ट जो बनाने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। ठीक है, x की यानी कि डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। x कहाँ तक है? 4 तक है। 4 आइटम्स है हमारे पास। तो हम x के कॉलम के अंदर अगर हम आए नीचे टेबल में, तो 0 से लेके 4 तक हमने वैल्यूज़ ले ली हैं। बिकॉज जो हमने रैंडम उठाना है ना सैंपल, रैंडम सैंपल 5 का, वो हमने बताना है कि उसमें से, उस सैंपल में से कितने डिफेक्टिव आइटम्स आ सकते हैं। ठीक है, 0 आ सकता है, यानी कि कोई भी डिफेक्टिव आइटम्स नहीं आता उस सैंपल में। 1 आता है, 2 आते हैं, 3 या 4 डिफेक्टिव आइटम्स आ सकते हैं। 4 से ज़्यादा तो होंगे नहीं, बिकॉज हमारे पास टोटल डिफेक्टिव आइटम्स ही 4 हैं। इसलिए हमने 0 के साथ 4 जो है वो 4 तक लेके गए हैं इसको, 0 से 4 तक। और 0 इसलिए लिया है बिकॉज ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो 5 सैंपल वो रैंडमली जो हम चूज़ करें वो सारे का सारा नॉन डिफेक्टिव में से आ जाए। क्योंकि ये हमने आंखें बंद करके, आप फ़र्ज़ कर लें कि उस लॉट में से हमने हाथ मारना है और 5 चूज़ करने हैं आइटम्स, तो हो सकता है कि वो 5 के 5 सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव आ जाएँ। ठीक है, इसीलिए हमने x यहाँ पे 0 भी लिया है। चलें, अब हम इस x को देखते हैं। x आपने माइंड में रखते हैं कि इसका ताल्लुक है डिफेक्टिव आइटम्स के साथ। ठीक है, ब्लू वाला ये जो डिफेक्टिव लिखा हुआ है, x भी ब्लू है, तो लिहाजा ये 4 जो है ये डिफेक्टिव, ये x के साथ इसका लिंक है। अब हम जब पी ऑफ एक्स बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक आपने इसको एक माइंड में एक जो है वो मूवी चलानी है कि आप 5 आइटम्स निकाल रहे हो। ठीक है, पूरे 12 के लॉट में से रैंडमली आपने चूज़ कर लिया, और आपने जब देखा उस सैंपल को, तो आपको पता चला कि उसमें से डिफेक्टिव तो कोई भी नहीं आया। बिकॉज x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने ये शो करवाना है कि हमारे पास डिफेक्टिव कोई भी नहीं आया, सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव आए हैं। तो हम फिर क्या करेंगे
इस x में से यानी कि डिफेक्टिव आइटम्स हम फिर 0 शो करेंगे, ठीक है। कैसे कि जो 4 डिफेक्टिव आइटम्स थे हम यहाँ पे लिखेंगे 4C0 कि हमारे पास डिफेक्टिव आइटम्स में से कोई भी नहीं आया, ठीक है, 0 आ गया और सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव आइटम्स में से आ गए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय नॉन डिफेक्टिव 8 है, तो लिहाजा जो 5 का हमने रैंडम सैंपल एक उठाया था वो किस में से निकल आया, 5 का कॉम्बिनेशन 8 कॉम्बिनेशन 5 कर देना है आपने, ठीक है, उसको 8 में से कॉम्बिनेशन ले लेना है। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि 4C0 इसीलिए क्या है बिकॉज डिफेक्टिव आइटम्स हमारे पास 0 हैं, और 8C5 इसलिए किया है बिकॉज ये जो 5 का सैंपल हमने लिया था वो सारे का सारा 8 में से निकल आया, ठीक है। और इस चीज़ को हम फिर डिवाइड करते हैं अपनी सैम्पल स्पेस पे, और हमारा सैम्पल स्पेस यहाँ पे हमेशा बनता है जो टोटल हमारे पास आइटम्स होती हैं उसका हम कॉम्बिनेशन लेते हैं जो हमने चूज़ किया होता है 12C5, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन लेने का तरीका आपको आता है, ठीक है। मैंने इस चैप्टर 6 के कुछ क्वेश्चंस में बताया हुआ है कैलकुलेटर पे, ठीक है। उसका लिंक जो है ना उन क्वेश्चंस का मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो आपने वो क्वेश्चंस को वो कॉम्बिनेशन यूज़ करने का तरीका जिस बच्चे को नहीं आता वो आपने 4C0 वहाँ से देख लेना है, ठीक है। और फिर इसको कॉम्बिनेशन लेके इनके आंसर्स यहाँ पे लिख देने हैं। तो मैंने आंसर्स ऑलरेडी निकाले हुए हैं तो मैं यहाँ पे आंसर्स पुट कर रहा हूँ। तो 4C0 जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो होता है 1, ठीक है। 8C5 हमारे पास होता है 56, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये डॉट मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेता हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 56 हमारे 56 हो जाएगा, और डिवाइड हम किस पे कर रहे हैं, हमारे सैम्पल स्पेस पे 12C5 पे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 792। तो टोटल आंसर हमारे पास यहाँ पे निकल आएगा 56 डिवाइडेड बाय 7, 9 एंड 2, ठीक है। तो P ऑफ x हमारे पास जो 0 थी यानी कि x की जो 0 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकली है वो ये निकल आई है 56 डिवाइडेड बाय 792। होप सो आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी पार्ट को अब आपने माइंड में रखना है और बारी बारी सारे करते जाने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ये सारी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, देन आपको मैं एक ब्रीफ सा जो है ना इनके बारे में बता दूंगा कि मैंने ये कहा यहाँ पे क्या किया। तो मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ और फिर आता हूँ आपके पास। जी स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं, अब आपको मैं 1 के अकॉर्डिंगली समझाता हूँ, ठीक है। कुछ आपको समझ आ गई, कुछ आपको मज़ीद आ जाएगी। अब देखें x इज इक्वल्स टू 1 के जब हम P ऑफ x फाइंड करेंगे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ x फाइंड करेंगे, तो अब देखें वो 1 है, 1 के लिहाज से फाइंड करनी है, और ये किसको शो कर रहा है, डिफेक्टिव आइटम्स को, ठीक है। जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि 4 हैं डिफेक्टिव आइटम्स टोटल, तो जब हम इसके P ऑफ x फाइंड करेंगे तो हम 4 में से 1 का कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास एक डिफेक्टिव आइटम्स आनी चाहिए। तो 4 में से 1 यानी कि जो रैंडम सैंपल लिया था 5 का, उनमें से एक तो डिफेक्टिव में से निकल आई है और बाकी की जो 4 हैं वो नॉन डिफेक्टिव में से निकल आई हैं, ठीक है। इसलिए 8C4 हो जाएगा, ऊपर 8C5 था, ये कम हो जाएगा क्योंकि एक हमारे पास डिफेक्टिव आ गई है और बाकी की 4 हमारे पास नॉन डिफेक्टिव हैं। तो 1 + 4 = 5 का सैंपल भी हमारे पास पूरा हो जाएगा, जो हमने रैंडमली फाइंड करना है। ये हमने 5 का पूरा करना है, ठीक है। ये आपकी देखें 0 + 5 ये भी 5 होता है, 1 + 4 ये भी 5 होता है, ठीक है, 2 + 3 ये भी 5 होता है, ये 5 आपको नीचे आना चाहिए। अच्छा, तो जब आपने फिर क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और आपके अपने सैम्पल स्पेस के ऊपर डिवाइड कर दिया। अब देखें 12C5 आपका सेम रहेगा जो आपको ऊपर भी था, सैम्पल स्पेस हमारा सारी जो ऑप्शंस हैं इनमें सेम रहेगा 12C5, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो इधर आएगा कि डिफेक्टिव आइटम्स बढ़ते जाएंगे और नॉन डिफेक्टिव आइटम्स जो है उनका जो सैंपल हम ले रहे हैं वो कम होता जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा डिवाइडर में वही आएगा और देन मल्टीप्लाई और डिवाइड आपका सारा उसी तरह करना है आपने, और ये आपकी वैल्यूज़ हैं। P ऑफ x आपके यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है, यानी कि अभी तक हमने एक पार्ट इसका कवर किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स अभी तक हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें हमें वो बता रहा था कि आपने फाइंड करना है, अगर आप देखें नेक्स्ट पे, कि P ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है x की जो कि 1 और लेस देन 1 हो, इक्वल भी 1 के हो रहा है और लेस देन भी हो रहा है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं कि एक तो आपने 0 की ले लेनी इसमें P ऑफ x इज इक्वल टू 0, और फिर उसमें प्लस कर देनी है P ऑफ x इज इक्वल टू 1, जो कि हमने अभी पीछे फाइंड की है। तो 0 की और 1 की प्रोबेबिलिटी ये देखें टेबल के अंदर से आपने ले लेनी है।
तो ये देखें ये 0 की आ गई है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 56/792, और ये हमारे पास 1 की आ गई है, ठीक है, 280/792। इन दोनों को उठाएंगे और उसमें पुट करके जो है प्लस करके आंसर फाइंड कर लेंगे। तो जल्दी से हम ये क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। 56/792 प्लस 280/792, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 336/792। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा तो कर सकते हैं, वरना ये आंसर भी ठीक है आपका, ठीक है। सेकंड पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल्स टू 1, तो लेस देन 0 होता है 1 से, और इक्वल्स टू 1 के इक्वली होता है, तो दोनों की हमने प्लस करके यहाँ पे आंसर जो है वो फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि मेरी जो बुक थी उसमें जो था वो मिस प्रिंट हुआ था, तो मैंने किसी दूसरे स्टूडेंट की बुक से देखा है ये थर्ड पार्ट उस पर गिवन था, तो मैंने सोचा ये भी करवा दूँ। तो पी ऑफ इसमें फाइंड करना है आपने, एक्स जो है वो बिटवीन 1 एंड 2 है, यानी कि एक्स 1 से ग्रेटर देन है जबकि 3 से लेस देन है। 1 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन जो है वो 2 ही हो सकता है, ठीक है। तो हमने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पे इसको बता देनी है, और वो हमारे पास आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स 336/792। ये भी हमने पीछे भी फाइंड किया है, देखें, ठीक है। ये टेबल देखें, इसमें 2 की जो हमने फाइंड की थी ये 336/792। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। कहते हैं कि आप बताएं कि पी ऑफ एक्स जो है उसका सम हमेशा 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इसका सम उसने बताया था कि 1 के इक्वल हमें निकाल के दिखाएं या हमें प्रूव करके बताएं कि 1 के इक्वल आता है। और ये जो चीज़ दी हुई है x इज इक्वल टू 0 to 4, इसका मतलब यही है कि आपने इसमें p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 4 कर देना है, बिकॉज हमारा 0 से लेकर 4 तक डेटा जा रहा है, x की वैल्यूज़ भी वही ली हैं हमने, और उनका हमने क्या कर देना है, सम कर देना है। सम का मतलब हमने उनको प्लस कर देना है, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर देना लेके। तो जब आप उनको प्लस करेंगे, सब कोई वैल्यू जहाँ पुट करेंगे, तो उनका आंसर जब आप फाइंड करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। ये आपने खुद करके चेक कर लेना है। तो यहाँ तक हमारे ये 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। इनको देखें, करें, और अगर नहीं कोई बात समझ आती तो कमेंट्स में डिस्कस करें। वीडियो को अगर समझ आई है तो इसको शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें अच्छे से, और देन दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।